नमस्कार, जय हिंद। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो आसान ही लगेगा थोड़ा-थोड़ा, और जो नहीं पढ़े हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, मज़ाक लगेगा। आपके लिए मज़ाक, जो नहीं पढ़े हैं, उनके लिए मज़ाक ही लगेगा। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। मज़ाक में मत लीजिएगा, ये बहुत सीरियस मैटर है। इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपके कोई भी कॉम्पिटिशन का हो, कोई भी कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम हो, अगर आप उसमें रीज़निंग पूछी जा रही है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनना फिक्स है, ठीक? अगर रीज़निंग पूछी जा रही है, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ बनना फिक्स है, और फिर आप मज़ाक में ले लेंगे, तो 2-3 क्वेश्चन आपके चले जाएँगे। तो मज़ाक में नहीं लेना है, एक भी क्वेश्चन से कुछ लोगों का रह जाता है, तो 2-3 क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक? तो उसको हल्के में नहीं लेंगे, आराम से बेसिक से सीखेंगे। जिनको कुछ नहीं आता होगा कोडिंग डिकोडिंग में, उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक? तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम, ठीक? शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले हमको ए से जेड तक हमको जानकारी होना चाहिए। ए से जेड तक क्या जानकारी होना चाहिए? ए से जेड तक हमको इसके क्रमांक याद होने चाहिए। ए का क्रमांक 1 होता है, बी का क्रमांक 2 होता है, सी का क्रमांक 3 होता है, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जे। कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या लिख दिए, एबीसीडी तो ही है, लेकिन एबीसीडी तो है, मैं भी जानता हूं, लेकिन जो इसके क्रमांक याद करना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक, कामा लगा लो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कहीं दोबारा तो रिपीट नहीं किए हैं, 22, 23, 24, 25 और 26 लास्ट में, ठीक? तो ये है ए से लेके जेड तक का नंबरिंग। इसको याद कैसे करेंगे? इसका नंबरिंग कैसे याद करेंगे हम लोग? इसका नंबरिंग याद करने के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? एक शब्द है, उसी शब्द को हमने तोड़ के उसको ट्रिक में बदल दिया। वो शब्द क्या है? सिफिलोरक्स। क्या है? नंबर याद करने के लिए क्या है? सिफिलोरक्स, ठीक? सी एफ आई, सिफी, लोरक्स, एल ओ आर यू एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे? 3 के गुणज में लिख देंगे। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, और लास्ट में हम लिख लेंगे जेड। ये इसको 26 दे देंगे, ठीक? लास्ट में लिख लेंगे जेड और शुरुआत में लिख लेंगे ए। इसको दे देंगे हम 1, ठीक? अब बताइए, ये सिर्फ लोरक्स की वजह से आपको बहुत सारी चीजें का नंबर याद हो जाएगा। आपसे कोई पूछे आई, अगर आप आई का नंबरिंग पूछता है, तो आपको पता है सिफी, एफ के बाद आई आता है तीसरे नंबर पे, 3 का 9, यू आ रहा है, तो आपको पता है कि सिर्फ लोरक्स में सिर्फ सी एफ आई लोरक्स, ओ एल ओ आर यू, आर के बाद यू, तो मतलब हम गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और 6 के बाद 7वां स्थान क्या है? यू है, तो 7 तिरिक के इतना हो जाएगा 21 हो जाएगा। उसका नंबरिंग क्या हो जाएगा? 21। ये आपको जबान पे रटा होना चाहिए, तब जाके ये ट्रिक काम कर पाएगा, ठीक? और ए का नंबरिंग सभी को पता है, जेड का भी नंबरिंग सभी को पता है।
ए का नंबरिंग 1 होता है और जेड का सबसे लास्ट मतलब 26 अक्षर ही होते हैं। ठीक, ये हो गया दो चीजें। आपको ये इसका नंबरिंग याद होना चाहिए। नंबरिंग याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बता दिया है। ये ट्रिक है सिफिलोरक्स। आप 3 के गुणज में आप लिख दीजिए और उसके बाद कोई भी इस तरीके का अगर उसका नंबरिंग करना है किसी चीज का तो आप नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे अगर नंबरिंग जैसे हमको कहा जाए कि अंकित का नंबरिंग कीजिए, मतलब कोड में लिखिए अंकित को, तो ANKIT, यही तो है अंकित। अंकित को कोड में करना है तो देखो ए का कितना हो जाएगा 1, एन अगर हमें याद है यम के बाद यन या ओ के पहले यन आता है तो ओ हम यहां से ले लेंगे ट्रिक से। इसके पहले यन आता है तो हम 14 लिख देंगे। ठीक, के एल के बाद आता है, ये एल के पहले आता है तो के कितना हो जाएगा 11, आई 9 नंबर पे है तो 9 नंबर लिख लेंगे। टी है क्या, यू के पहले आता है तो टी हो जाएगा कितना 20, टी कितना हो जाएगा 20। तो अंकित का क्या हो गया, नंबरिंग कर दिया हमने। अब इसी चीज को जैसे हमसे कोई पूछे कि यू का उल्टा बताइए, यू का उल्टा, तो हम यू का उल्टा कैसे बताएंगे? या तो हम इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहां से देखें 1 2 3 4 5 6, या यफ और यू का उल्टा फिर यफ होगा। ये तो हम इस पूरी लाइन को लिखें या तो हम कुछ इसका भी कोड याद कर लें। विपरीत याद करने के लिए उसका भी एक कोड है, मतलब एक इसी तरीके का एक ट्रिक है, उसको भी ट्रिक को याद कर लेंगे। ये सिफिलोरक्स तो ये संख्या का नंबरिंग करने के लिए आसानी करता है। और जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, विपरीत अक्षरों को क्या कहते हैं, ढूंढने में मदद करता है हमारा। विपरीत अक्षर जैसे मैंने लिया ना एग्जांपल, यू का उल्टा क्या होगा, यफ होगा। कैसे होगा, या तो हम पूरा लिखें या तो एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं। क्या है ट्रिक, उप उप क्या कहते हैं, उप के बाद क्या है, बाई, उफ बाई, उफ बाई लव, उफ बाई लव, शार्ट गेज, गेज पी के मैंने सी एक्स, पी के मैंने जेक्यू सी एक्स, जेक्यू सी एक्स, जी सी एक्स ए भी है, ए आधा का, ठीक, ए एक्स सी ए एक्स और डी डब्ल्यू, ठीक, डी डब्ल्यू ला ही है, पूरा ला या नहीं है, ठीक, डब्ल्यू में डब्ल्यू। तो अब इसका अंग्रेजी लिख लेते हैं, यू एफ बाई बी वाई, लव एल ओ वी ई, शार्ट एस एच आई आर टी, गेज जी ए जेड, पी के मैंने एम एन, ठीक, मैंने जे क्यू सी एक्स डी डब्ल्यू। अब देखो इसका उल्टा याद करने के लिए ये लाइन हमको याद रखना पड़ेगा, उफ बाई लव शार्ट गेज पी के मैंने जेक्यू सी एक्स डी डब्ल्यू, ये हमको लाइन याद रखना पड़ेगा।
और अब ये लाइन अगर हमें याद है तो कोई भी किसी का उल्टा जैसे हमें बताना हो तो क्या लिखेंगे, यू एफ, यू का उल्टा एफ होगा, एफ का उल्टा यू होगा। बाई, बी का उल्टा वाई होगा, वाई का उल्टा बी होगा। लव, यल का उल्टा ओ होगा, ओ का उल्टा यल होगा। वी, वी का उल्टा ई होगा, ई का उल्टा वी होगा। ठीक। यस, यच, यस का उल्टा यच होगा, यच का उल्टा यस होगा। आई का उल्टा आर होगा, आर का उल्टा आई होगा। टी, टी का उल्टा जी होगा, जी का उल्टा टी होगा। ठीक। ए का उल्टा जेड होगा, जेड का उल्टा ए होगा। पीके, पी का उल्टा के होगा, के का उल्टा पी होगा। मैंने, एम का उल्टा यन होगा, यन का उल्टा यम होगा। यम, जे क्यू, जे का उल्टा क्यू होगा, क्यू का उल्टा जे होगा। सी एक्स, सी का उल्टा यक्स होगा, यक्स का उल्टा सी होगा। डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू का उल्टा डी होगा। तो ये हमें एक वाक्य में थोड़ा याद करने में कठिनाई होगी, लेकिन अगर आपको याद हो जाएगा तो आप किसी चीज का भी, किसी अक्षर का उल्टा आप बता सकते हैं जबानी। ठीक। जैसे कोई भी रैंडमली उठा लो, सी का उल्टा, सी, देखो इस वाक्य में देखो सी का उल्टा, सी का उल्टा यक्स होगा, यक्स का उल्टा सी होगा। ओ, ओ का उल्टा क्या होगा, यल होगा, यल का उल्टा ओ होगा। ठीक। डी, डी इसमें ढूंढो, डी कहाँ है, डी डब्ल्यू, डी का उल्टा डब्ल्यू होगा, डब्ल्यू का उल्टा डी होगा। आई, आई का उल्टा क्या होगा, आर होगा, आर का उल्टा आई होगा। एन, एन का उल्टा यम होगा, यम का उल्टा यन होगा। जी, जी का उल्टा क्या होगा, जी का उल्टा टी होगा, टी का उल्टा जी होगा। तो इस तरीके से किसी भी चीज का अगर हम किसी भी अक्षर का उल्टा हम लिख सकते हैं। जैसे हमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया कि एफ का उल्टा लिखिए, एफ अक्षर का उल्टा क्रम होगा। अब भाई उल्टा क्रम का अक्षर क्या होगा, तो उसका हमें ढूंढना पड़ेगा। जैसे किसी भी चीज का पूछे, आर का पूछ ले, आर का पूछ ले तो आई होगा, आई का पूछ ले तो आर होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी अक्षर का उल्टा क्रम अक्षर ढूंढ सकते हैं, उल्टा अक्षर ढूंढ सकते हैं। ठीक। तो ये तीन चीज आपको कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक। अब क्या करेंगे, हम छोटे छोटे थोड़े से एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके कुछ नंबरिंग से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नंबरिंग से पहले एक एग्जाम्पल है, ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा। बाएं से आप ऐसे करके खड़े हो जाइए, ये हो गया दाहिना, ये हो गया हमारा बावां। तो बाएं से क्या करेंगे, ए से लेके देखेंगे 20वां अक्षर, 20वां अक्षर क्या है, टी है। तो हमारा उसमें विकल्प दिया होगा और उसमें विकल्प में आपको ढूंढ के लिख देना है, जो हाँ जहाँ पे टी होगा वहां पे टिक कर देना है। उसके लिए क्या करेंगे, यू के पहले टी आता है तो हमें सिफिलोरक्स शब्द से हमें क्या करेंगे, अनुमान लगा लेंगे कि यू के पहले टी आता है, टी यू, तो मतलब 21 के पहले क्या होगा, 20 होगा। हम तुरंत लगा के कुछ ही सेकेंडों में आपको कर लेना है। ठीक। तो इसीलिए कोडिंग डिकोडिंग आसान नहीं है। इसमें जानते हो सबसे ज्यादा जरूरी होता है पर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तभी होगा जब ये सब याद होगा, ये याद होगा, ये शब्द याद होगा, ये वाक्य याद होगा। एक प्रकार से थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर 4-5 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक। तो ये पहला जैसे एग्जांपल लिया कि आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, ये हो गया। अब इसी के बाद दूसरा दिया गया है, 23वां अक्षर कौन होगा आपके बाएं से ही पूछ लिया है। 23वां अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है, बावां ये है और दाहिना ये है। तो बाएं से आप गिनेंगे, ए से लेके गिनेंगे, 23वां अक्षर पे डब्ल्यू आएगा। डब्ल्यू जहाँ पे होगा वहां पे आपको टिक कर देना है, सही का निशान बना देना है, हो गया, 23वां भी अक्षर मिल गया। अब यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 14वां अक्षर कौन होगा। 14वां अक्षर तो बावां ये है, इधर से गिनेंगे, ए से लेके 14 आएंगे तो यहाँ पे आपको यन मिल जाएगा। यन जहाँ पे मिल जाएगा आप वहां पे आपको टिक कर देना है। ठीक। एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ के बताते चल रहा हूँ।
सुनिए और लिखिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। ये अभी लेकिन कोडिंग डिकोडिंग शुरू नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, या कोई पूछ ही लेगा तो आप बता सकें, या किसी से पूछ ही लीजिए आप, अगर उसे पता होगा तो वो बताएगा, नहीं पता होगा तो नहीं बताएगा, ठीक। ये थे, ये सब इसके वो हैं, इसका इंपॉर्टेंट वहां पे अभी मैंने जो क्वेश्चन किया नंबरिंग के लिए, अगर आपको ये शब्द याद है तो आपको ये इतना बड़ा सा पूरा लंबा सा याद करने की जरूरत नहीं, इसकी मदद से आप किसी भी अक्षर का बता सकते हैं, ठीक। लास्ट वाला जेड का तो वैसे भी बता देंगे, शुरुआत का ए का बता देंगे, लगभग शुरू के एक ए से लेके ए बी सी डी यहाँ तक तो 4 अक्षर तक तो बता ही ले जाते हैं सभी लोग, और लास्ट के भी लगभग 4 अक्षर तक बता ले जाते हैं। उसके बाद दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये वाला शब्द याद रखेंगे तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो ये हो गया नंबरिंग से संबंधित। अब इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में जफ का उल्टा क्या होगा, अंग्रेजी वर्णमाला में एफ का उल्टा क्या होगा। अगर हमें याद है उफ, तो यू का उल्टा यफ होगा, यफ का उल्टा यू होगा, तो यफ का उल्टा क्या होगा, यू होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में एफ का उल्टा क्या होगा, यू, आंसर में आप लिखेंगे यू, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में वाई का उल्टा क्या होगा, बी, बाई, ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में डी का उल्टा क्या होगा, डब्ल्यू। अंग्रेजी वर्णमाला में पी का उल्टा क्या होगा, के, आंसर आएगा के। अंग्रेजी वर्णमाला में जे का उल्टा क्या होगा, क्यू। अंग्रेजी वर्णमाला में जे का उल्टा क्या होगा, तो क्यू। अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में यल का मतलब क्या है, यल का मतलब क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में एल का उल्टा या मतलब नहीं उल्टा पूछा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला में एल का उल्टा क्या होगा, तो आप बताएंगे ओ, ठीक। अगर आपसे पूछे अंग्रेजी वर्णमाला में ई का उल्टा क्या होगा, तो ई का उल्टा होता है वी। तो ये आपको उल्टा और नंबरिंग के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो ये 3 चीज आपको याद करना जरूरी है, और यही कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसी के बाद से कोडिंग डिकोडिंग थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, थोड़े थोड़े एक दो क्वेश्चन लेंगे और हम शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित, ठीक। चलिए इसको मिटाते हैं, अब कोडिंग डिकोडिंग से एक दो सवाल लेते हैं और फिर आपको समझाते हैं। चलिए आपको एक कोडिंग और डिकोडिंग का किताबी एक परिभाषा बता देते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कोडिंग, ठीक। अभी जो बता रहे थे कोडिंग, इस सब पढ़ने से मतलब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने से पहले वो सब चीज जानकारी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको वो सब बता दिया है, ठीक। अब हम शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। तो कोडिंग, इसका परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा है किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी, देखो समझते चलना है, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी को एक विशेष नियमानुसार एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अर्थविहीन मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, या अर्थपूर्ण या अक्षर में परिवर्तित करना, क्या करना, परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है, करना कोडिंग कहलाता है। इसका मतलब यही है कि कोई एक अर्थपूर्ण शब्द हो, उसको एक विशेष नियम अनुसार अर्थविहीन या अर्थपूर्ण या अक्षर में परिवर्तित करना
कोडिंग कहलाता है, मतलब एक नियमानुसार, ठीक, नियमानुसार। इसका एग्जाम्पल हम डी कोडिंग की भी परिभाषा बता दें, उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल। क्या सीधे क्वेश्चन लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब का मतलब क्या है, ठीक। डी कोडिंग, इसका किताबी परिभाषा क्या है? इसका भी किताबी परिभाषा इसी के जस्ट उल्टा है, ठीक, इसी को उल्टा। किसी अर्थविहीन, क्या कह रहा है? किसी अर्थविहीन, किसी अर्थविहीन शब्द या अक्षर, शब्द या अक्षर, शब्द या अक्षर को एक नियम अनुसार, को एक नियमानुसार, नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है। करना या करने की क्रिया को डिकोडिंग कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। तो ये है, ठीक। देखो, डिकोडिंग मतलब किसी अर्थविहीन शब्द को या अक्षर को एक नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में बदल देना या परिवर्तित कर देने की जो क्रिया होती है, उसी को डिकोडिंग कहते हैं। और कोडिंग किसे कहते हैं? किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन या अर्थपूर्ण या अक्षरों में परिवर्तित करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है या करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं, बात एक ही है, ठीक। तो ये कोडिंग की एक परिभाषा हो गई। आप ये सब भी पूछा नहीं जाता है, परिभाषा वगैरह पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको जानना एक जरूरी है कि कोई भी शब्द हो, कोडिंग अगर करना है तो कोई अर्थपूर्ण शब्द होगा, उसको क्या कहते हैं? अर्थपूर्ण या अक्षरों में पर एक विशेष नियम के अनुसार परिवर्तित कर देना कोडिंग कहलाता है। और डिकोडिंग क्या है? कोई अक्षर का समूह हो या कोई अर्थविहीन शब्द हो, उसको एक विशेष नियम के अनुसार उसको अर्थपूर्ण शब्दों में या अर्थपूर्ण अक्षरों में बदल देना ही डिकोडिंग कहलाता है, ठीक। चलो अब यहीं से शुरू करते हैं सवाल, और सवाल से संबंध समझेंगे, ठीक। इसमें कई टाइप के सवाल हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट टाइप मतलब टाइप 1 लिखेंगे, ठीक। कई टाइप के सवाल हैं, तो टाइप 1 वाले सवाल एक जगह हम लोग सीखेंगे। देखो, ये हमारा एक सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेन को CSBJO में लिखा जाता है तो उसी भाषा में मेकर को कैसे लिखा जाएगा? क्या कह रहा है? ब्रेन को CSBJO में लिखा जाता है तो मेकर को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम ब्रेन को CSBJO में कैसे कोडित किया गया उसको पहले हम देखेंगे, फिर उसके बाद मेकर को बदल के देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इधर देखेंगे BRAIN, ठीक, ये है। और इधर लिखा गया है CSBJO। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिफ्लोरक्स अभी जो हमने पढ़ा है याद करने का संख्या ट्रिक, उसको पहले लिखेंगे। सिफ लो CFI लो फ्लक्स RUX, ठीक। ये कितना है? इसका है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24,
इसके पहले क्या आएगा, सी डी ई एफ के बाद ई एफ जी एच आई आ गया, ठीक, आई जे के एल एम एन ओ के बाद क्या आएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और यहाँ पे बी और ए, ठीक। अब नंबरिंग याद हो गया ना, ए का हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 90 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ये है सिर्फ लोअर अक्स, ठीक। तो इसके अनुसार पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो बी का नंबरिंग कितना होगा 2, आर का नंबरिंग क्या होगा, आर देखिए 18, ए का कितना होगा 1, आई का कितना होगा 9 और एन का कितना होगा 12 13 14, ठीक, इसका 14 है, ठीक। अब यहां पे देखो सी 3, एस यहां पे देखिए यस 19, बी 2 है, जे कितना है 10 और ओ कितना है 15। देखो ये कोडित किया गया है किसमें, सी में, ठीक। आर ए के बाद बी, आई के बाद जे, एन के बाद ओ। जरा देखो कितना कितना प्लस हुआ है, देखो इसमें बी के बाद कितना आया, सी आया है तो प्लस कितना हुआ है 1, आर के बाद कितना हुआ है प्लस कितना हुआ है 1, ए के बाद बी आया है तो प्लस कितना हुआ है 1 और आई के बाद जे आया है तो कितना प्लस हुआ है 1 और एन के बाद ओ आया है तो कितना प्लस हुआ है 1। अब इसी प्रकार हमको मेकर को भी लिखना है, इसी प्रकार जैसे इसमें +1 +1 +1 करके ये सब ये लिखे हैं सी एस डी जे ओ, वैसे हमको मेकर को बनाना है। तो मेकर भी लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखिए, लिख लेते हैं, आ जाएगा मेकर एम ए के ई आर। तो एम का नंबरिंग कितना होगा 13, ए का नंबरिंग कितना होगा 1, के का नंबरिंग क्या होगा 11 और ई का नंबरिंग क्या होगा, यहाँ पे देखिए ई का नंबरिंग 5, ठीक। आर का नंबरिंग कितना होगा 18। तो सब में क्या करना है, इसमें सब में प्लस हुआ है, एक एक प्लस हुआ है ना, तो अगर हम एक एक प्लस करेंगे, अगर हम +1 करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, कौन सा शब्द, एम के बाद एन, ए में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको बी, ठीक। के में जोड़ेंगे, अगर हम एक के में जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, के के बाद एल, ई के बाद हमें क्या मिलेगा, ई के बाद मिलेगा एफ, एक जुड़ रहा है। आर के बाद हमें क्या मिलेगा, आर के बाद यस मिलेगा, ठीक। तो +1 हो जाएगा यस, ठीक। देखो तो हमारा कौन सा मिला हुआ है, ये मिला हुआ एन बी एल एफ यस, ठीक। तो इसका नंबरिंग क्या होगा 14 2 12 6 19, 14 2 12 6 19 ये हो जाएगा इसका, क्या कहते हैं, मेकर को क्या लिखा जा सकता है, आंसर में लिखेंगे एन बी एल एफ एस, आपके विकल्प में दिया होगा यही आपको टिक कर देना है, ठीक। अगर ब्रेन को इसमें कोडित किया गया है तो हम मेकर को भी इसमें कोडित कर सकते हैं, ठीक। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब चलो एक इसी तरीके से और ले लेते हैं, फिर बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो अगले वीडियो में लिए जाएंगे, ठीक। तो एक क्वेश्चन इसी तरीके से हम और एक छोटा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये एक प्रकार से परिचय का ही वीडियो था।
अगर इसको नहीं देख रहेंगे, इसको समझे नहीं रहेंगे, तो फिर आप कोडिंग डिकोडिंग भूल जाइए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बहुत ही जरूरी है। चलो इसको मिटाते हैं, फिर इसी तरीके का एक और लेते हैं। अगला ये सवाल है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्रेंड को DPGCLB में लिखा जाता है, ठीक, तो उसी भाषा को लवली LOVELY को कैसे लिखा जाएगा? मतलब फ्रेंड को इस शब्द, इस अक्षर के समूह से कोडित किया गया है, तो लवली को हम कैसे कोडित करेंगे? तो सबसे पहले फ्रेंड को इस जो लिखा गया है DPG और CLB, इसको डिकोडित करते हैं पहले, मतलब इसका कोडित को पहचानते हैं कैसे कोडित किया गया है, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले फ्रेंड FRIEND, ठीक। तो सबसे पहले इसके उसको उस शब्द को भी लिख लेते हैं। क्या दूसरा शब्द क्या है? DPGCLB, ठीक। तो देखेंगे पहले एफ कितना नंबर है इसका? 6, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। आर कितना है? 18, तो 18 लिख लेते हैं। आई कितना है? 9 लिख लेंगे। ई कितना है? ई कितना होगा? 5, तो 5 लिख लेंगे। एन कितना होगा? एन 12 13 14, ठीक। डी कितना होगा? 3 के बाद 4, ठीक। और यहाँ डी देखिए, D4P, यहाँ पे 12 के बाद क्या है, मतलब ओ के बाद कितना आएगा? P, ओ कितना है? 15 16, तो 16, और G 7, C 3, और L 12, और B 2, ठीक। अब देखो क्या, देखो इसका हम इससे डी से देखते हैं तो क्या दिख रहा है हमें? इसका नंबर है 6 और इसका नंबर है 4, तो माइनस कितना हुआ है? 2। कितना माइनस हुआ है? 2 माइनस हुआ है, ठीक। अब देखते हैं आर और पी को देखते हैं। आर का अंक कितना है? 18 है, इसका कितना है? 16, इसमें भी कितना माइनस हुआ है? 2 माइनस हुआ है। इसमें कितना माइनस हुआ है? 2। अब आई और जी में देखते हैं। आई और जी में देखते हैं, यहाँ इसका नंबर कितना है? 9 है, और यहाँ पे कितना है? 7, तो यहाँ पर भी माइनस का 2 ही किया गया है, ठीक। और यहाँ पे देखेंगे हम ई को देखेंगे सी से, तो यहाँ पे हमें भी 2 ही माइनस मिल रहा है। यहाँ पे देखो कितना है? 5 है, यहाँ पे कितना है? 3। तो यन को देखते हैं, यन को यल से देखते हैं। यहाँ पे देखो 14 है, यहाँ पे 12 है, तो यहाँ पर भी कितना माइनस हुआ है? 2 माइनस हुआ है, ठीक। अब डी का देखते हैं, तो डी का बी के साथ देखते हैं, तो यहाँ पर भी माइनस हमें 2 ही मिलता है, ठीक। कितना मिलता है? 2। तो देखो इसका हमने पहले नंबर लिख लिया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 का अंतर है। एफ में अगर 2 घटाएंगे तो डी मिलेगा, आर में अगर 2 घटाएंगे तो पी मिलेगा, आई में 2 घटाएंगे तो जी मिलेगा, ई में 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? हमारा सी मिलेगा, यन में 2 घटाएंगे तो यल, और डी में 2 घटाएंगे तो बी। अब इसी प्रकार लवली में भी सब 2 घटाएंगे, ठीक। तो यल OVELY, ठीक। इसको भी थोड़ा सा पास में लिख देते हैं। हाँ, अब इसका नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले L 12, O कितना है? 15, V कितना है? 22, E कितना है? 5, L कितना है? 12, और Y कितना है? 25। अब इसमें भी क्या करना है? हमें 2 घटा देना है। L में 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? क्या मिलेगा हमें? L में अगर 2 घटाते हैं, देखो L में 2 घटाते हैं, 12 में अगर 2 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 क्या होगा? J,
यहाँ पे क्या हो जाएगा जे, इसका नंबर कितना हो जाएगा 10। ओ में अगर हम 2 घटाएं तो कितना होगा, ओ में ओ का नंबर है 15, तो ओ में 2 घटाएंगे तो यम बचेगा, यम आएगा। तो इसका नंबरिंग कितना है 13, इसमें भी 2 घटा रहे हैं। ठीक, वी में अगर हम 2 घटाएं तो क्या होगा, वी में कहा है वी, ये, तो इसका 22 है, 22 और 21 भी घट जाएगा, कितना बचेगा टी, टी कितना आएगा 20। ई देखिए, इसमें भी 2 घटाते हैं हम, सब में -2 ही हो रहा है, तो ई में अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा सी, मतलब 3। यल में अगर हम 2 घटाते हैं तो कितना मिलेगा हमें, एल कहाँ है, यहाँ पे 12 है, एल का नंबर कितना है 12, तो 2 घटाएंगे कितना मिलेगा हमारा, जे मिलेगा, जे। ठीक, जे मिलेगा, इसका नंबर कितना है 10। वाई में हम 2 घटाएंगे, माइनस अगर करेंगे 2 वाई में, वाई 25 है तो 24 घट जाएगा, 23 घट जाएगा, तो बचेगा क्या वी। अगर 25 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा डब्लू, मतलब 23 बचेगा, तो 23 कितना है डब्लू है, तो डब्लू बचेगा 23। तो ये हमारा इसका आंसर जो आएगा विकल्प में आपको मिलेगा, विकल्प में मिल जाएगा जे एम टी सी जे डब्लू। ये इसका लवली का कोडित जो अक्षर होगा, लवली को इस तरीके से लिखा जा सकता है कोडित करके। अगर हम फ्रेंड को इस तरीके से, फ्रेंड के को इस तरीके से लिख रहे हैं तो लवली को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी अगर 2 2 माइनस हुआ है तो इसमें भी हम 2 2 माइनस कर देंगे, तो हमारा जो बनेगा वही क्या हो जाएगा, उसका सही विकल्प मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमें किसी भी क्वेश्चन को हमको कोडित कर सकते हैं। कोडित को मतलब कोड, जो कोडिंग है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं, कोडिंग को डिकोड कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। लेकिन उसके लिए क्या आपको याद रखना पड़ेगा, क्या सिफिलोरक्स, तो 3 के गुणांक में लिख देंगे तो आपको याद रहेगा। आप चाहे अगर कहीं भी जब आप इसके इस तरीके के क्वेश्चन अगर करने बैठ जाते हैं तो आप बगल में लिख लीजिए इस ट्रिक को और फिर सॉल्व करिए, नंबरिंग करिए, और उसके बाद नंबरिंग करने के बाद जितने का अंतर निकल रहा है, जितने का जैसे जैसे सेम इसमें अंतर निकलेगा वैसे ही इसमें हमको सेम कर देना है। तो हमारा जो सांकेतिक भाषा का परिवर्तन जो किया जा रहा है क्वेश्चन में, उस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था आज का वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का। तो आज का वीडियो थोड़ा हमको लग रहा होगा कि कम समझ में आएगा, लेकिन 1-2 बार इसे और देखिए, तब आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ जाएगा। और एक बार थोड़ा ये सब चीजें जो हम बता रहे हैं, सिफिलोरक्स, इस और क्या कहते हैं वो उफ बाई लव, शार्ट गेज, पीके मैनेज, जेस्क्यू, सीएक्स, डीडब्ल्यू, ये अगर याद हो जाएगा ना तो आपको बहुत काम देगा आगे। और देखो इसी के मदद से हम लिख लिए हैं, उसके बाद नंबरिंग करते चले जा रहे हैं, नंबरिंग कर दे रहे हैं, फिर डिकोड कर दे रहे हैं, नंबर फिर से बना दे रहे हैं, 12 का 10, 15 का 13, 20 का 22 का 20, 5 का 3, 12 का 10, फिर 25 का 23 लिख दिए, नंबरिंग के अनुसार अक्षर निकाल लिए, हो गया हमारा पूरा, सही विकल्प मिल जाएगा फटाक से, अगर हमें ये चीज याद रहेगा तो। इसको इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि जितना टाइम लग रहा है इससे कम लगे, मतलब लगभग 30 सेकंड में आप एक क्वेश्चन कर ले जाए, 30 से 40 सेकंड में आप अगर एक क्वेश्चन कर ले जाते हैं तब जाके आपका सिलेक्शन होना है किसी भी कंपटीशन में। कम से कम 30 से 40 सेकंड में आप किसी भी क्वेश्चन को कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन होना फिक्स है। ठीक, तो चलिए फिर इसके लिए आप इन सब चीजों को जो बताया, 2 ही चीजें याद करनी है आपको, एक सिफिलोरक्स अभी याद करना है और एक वो जो वाक्य है। ठीक, तो उसको आप 4-5 बार पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्या कहते हैं इस पे नंबरिंग करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? जहां कहीं ना समझ में आया होगा उसको कमेंट करके बताइए, फिर उसको अगले वीडियो में हम बता देंगे। ठीक, तो चलिए फिर, अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हो
तो ठीक है, अगर नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला जब वीडियो आएगा तो फिर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और ज्यादा अच्छा लगा हो तो और सबके पास भी शेयर कीजिए। और चलिए फिर, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।